वेलकम टू द डिस्टेंस कोडिफाइड मार्केटिंग। मेरा नाम सैयद मोहम्मद फ़रहान कादिर है और आज हम बात करेंगे एक्सेसिंग, अपडेटिंग, अनपैकिंग एंड जॉइनिंग ट्रिपल्स। तो ट्रिपल्स को हम मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। ये वजह वही वाली जो कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताई थी अपने एडवांस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के कॉन्सेप्ट में कि मेरी माइक ऑन करना मैं भूल गया था। तो अब माइक ऑन जब करना भूल गया तो फिर मेरा सारा काम ख़राब हो रहा था, मतलब दोबारा मुझे बनानी पड़ रही है वीडियो। ठीक है जी, तो अब हो ये रहा है कि हम इसके ऊपर मज़ीद बात करने से पहले आपकी तवज्जो ले जाएंगे अपने YouTube चैनल के ऊपर, द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग। आप YouTube पर सर्च कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और उसके बाद दूसरा काम अपने प्लेलिस्ट के एक्सेस कीजिए। तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप जैसे जाएंगे तो टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस पाइथन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक प्लेलिस्ट खुल जाएगी जिसका नाम होगा टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस पाइथन। इसकी वीडियो नंबर 1 ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पता लग जाएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़बरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर इंशाल्लाह मैंने बहुत डिटेल में इसको मेंशन किया है। मज़ीद उसके अंदर सिलेबस के अंदर मैंने अपडेट्स की हूँ, दोबारा मैं उस वीडियो को बनाऊँगा, वीडियो नंबर 1 उसको मेंशन करूँगा। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये कि ये सारी की सारी प्लेलिस्ट जो है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड, प्रोजेक्ट बेस्ड है। ठीक है, इस बात का मतलब बड़ा सिंपल और सादा सा है कि हम पाइथन को डीप डाइव के साथ कर रहे हैं। थ्योरी हमारी कम होगी, प्रैक्टिकल हमारा ज़्यादा होगा और इस तरीके से आप जो हैं कि इसमें ये कह लें कि मास्टर हो सकते हैं। यानी कि मैं ये कह लूँगा अगर एक्सपर्ट नहीं हो तो मास्टर ज़रूर हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त, इतनी इन डेप्थ और इन डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें करवाऊँगा। अच्छा, ये तो एक बात हो गई जो कि मैं आपको इसके हवाले से मैंने आपको बताई प्लेलिस्ट की। इसको एक्सेस करें, ये बहुत ज़्यादा आपके फ़ायदे की चीज़ है और आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगी। तो जाने अब मैं एक काम करता हूँ। तो अब हम वापस जाते हैं अपने इसके ऊपर, यानी कि टाइटल पेज के ऊपर जाते हैं और टाइटल के ऊपर मैंने जो लिखा है एक्सेसिंग, अपडेटिंग, अनपैकिंग एंड जॉइनिंग टेबल्स। तो इन टेबल्स को हम जाके आज डिटेल में देखेंगे। और सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर और ये विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर जाने के बाद मैं एक यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। उस न्यू फाइल का मैं नाम रखता हूँ 6.2 एक्सेस, अपडेट, अनपैक एंड जॉइनिंग ट्यूपल्स .py। पाइथन की एक्सटेंशन है तो मैंने इस तरीके से क्रिएट कर दी। ये मेरे से थोड़ी सी गलती हो रही है, मैं बार भूल जाता हूँ उसको स्क्रीन बड़ी करना। तो ये देखिए, ये 6.2 अपडेट, अनपैक एंड जॉइनिंग ट्यूपल्स। ठीक है, 6.1 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ तो आप जो है 6.2 को एक्सेस करेंगे। तो ये देखिए मेरे पास बन चुकी फ़ाइल। मैं एक्सप्लोरर को हाइड कर देता हूँ ताकि मैं वर्किंग स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब मैं नॉर्मल विंडो पे आ जाता हूँ। अच्छा, इसमें मैं सबसे पहले क्या काम करूँगा, मैं एक सिंपल सा काम करूँगा कि मैंने यहाँ पे कुछ स्निपेट्स कॉपी करके रखे हुए हैं तो मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V करके। क्योंकि मैंने यहाँ पर एक ट्यूपल क्रिएट किया है। ट्यूपल जो है किस तरीके से किया है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने ट्यूपल क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने क्या, इसका नाम है एक्सेसिंग ट्यूपल्स। एक्सेसिंग ट्यूपल्स जो है एक टॉपिक है क्योंकि मैंने सबसे पहले एक्सेस, फिर अपडेट, फिर अनपैक और फिर जॉइनिंग ट्यूपल। जैसे कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि ट्यूपल जो होते हैं इम्यूटेबल होते हैं, दे कैन नॉट बी मॉडिफाइड। ठीक है, तो लेकिन हम मॉडिफाई करने के थोड़े से वो टेढ़े मेढ़े तरीके हैं ना, उस तरीके से हम करने की कोशिश करते हैं तो लेकिन मैंने आपको एक्सेस करने से पहले ट्यूपल की मैंने आपको यहाँ पे कुछ इसकी इंडेक्सिंग करके दिखाई है कि जिस तरह इसके अंदर कितने आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आइटम्स हैं। तो इसकी इंडेक्सिंग की 0 1 2 3 4 5 6 और फिर नेगेटिव इंडेक्सिंग भी की है 0 -6 -5 -4 -3 -2 -1। ये इसकी मैंने इंडेक्सिंग नेगेटिव में भी कर दी, पॉजिटिव में भी कर दी। इसकी आपको वजह पता लग जाएगी कि मैंने क्यों किया। वो इस तरीके से कि मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो। ये लीजिए प्रिंट कर देते हैं। उसको मैं 3 4 5 कॉपी कर लेता हूँ नीचे ताकि पता लगे हम कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इन सब के अंदर एक ट्यूपल 1 लिख देता हूँ इस तरीके से ट्यूपल 1 मैंने लिखा और ट्यूपल 1 लिखने के बाद जो है मैं इसको यहाँ पर एक ब्रैकेट्स पे लगा देता ताकि हम जो करने लगे हमें पता तो लगे हम कर क्या रहे हैं। देखिए यहाँ पे ट्यूपल 1 मैंने प्रिंट किया। ट्यूपल 1 जब मैं प्रिंट करूँगा तो ज़ाहिर है यही प्रिंट होकर आ जाएगा। ट्यूपल को पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, दोबारा एक मतलब बता रहा हूँ कि इसके आखिर में और स्टार्ट में, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग जो होती है वो राउंड, ये जो प्रिंथेसिस होती है उससे होती है, या स्मॉल ब्रैकेट्स हैं या फिर राउंड ब्रैकेट्स हैं। इन तीनों में से आप कोई भी नाम ले सकते हैं, ज़्यादातर प्रिंथेसिस यूज़ हो जाता है। तो आप इसको ट्यूपल को पहचानने का तरीका, ट्यूपल में आप वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन इसको आप दूसरे इसके कंस्ट्रक्टर के थ्रू, जो लिस्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिक्शनरी के कंस्ट्रक्टर होते हैं, सेट के कंस्ट्रक्टर होते हैं, ट्यूपल्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं, उसके ज़रिए आप ये सारे काम कर सकते हो।
ठीक है। अब जो है ये जो मैंने इसकी इंडेक्सिंग लिखी है ये मैं आपको बता के करके दिखाता हूँ। लेट्स से क्योंकि इंडेक्सिंग का टॉपिक मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करूँगा कि लेट्स से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 5, मुझे इंडेक्स नंबर 5 पे बताओ कौन है, तो मुझे इंडेक्स नंबर 5 बता देगा कि बी इधर मौजूद है, ठीक है। फिर मैं कहूँगा मुझे इंडेक्स नंबर -5 पे बताओ कौन मौजूद है, वो मुझे बता देगा कि इसके ऊपर 3 मौजूद है। ये देखिए -5 के ऊपर 3 मौजूद है। उसके बाद मैं इसे कहूँगा कि भाई मुझे 2 से लेकर रेंज बता दो, उसकी 5 तक की रेंज बता दो। तो वो क्या करेगा, 2 से स्टार्ट करेगा, नहीं 3 से स्टार्ट करेगा, 5 तक जाएगा। 5 आपको पता है लिमिट होती है, लिमिट से पीछे रहता है, तो ये जगह 2 से लेकर 4 तक जाएगा। तो मेरे पास क्या 34A प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करता हूँ, -5 और अंडरस्कोर ये कॉलम्स -1। अब ये क्या करेगा, ये -5 से स्टार्ट करेगा और -1 इसकी रेंज है, तो ये -2 तक जाएगा। तो यानी कि मुझे ये क्या करके 34AB प्रिंट करके दे देगा। तो अब देखते हैं ये सारे के सारे आंसर जो मैंने आपको कहे हैं ये बिल्कुल सही आते हैं कि नहीं। तो इसको मैंने टर्मिनल में चला लिया है, और टर्मिनल में चलाने के बाद ये देखिए एग्जैक्टली जो मैंने आपसे कहे थे वही इसके आंसर आए, ठीक है जी। तो इसने मुझे यहाँ पे B प्रिंट करके दिया, फिर इसने मुझे 3 प्रिंट करके दिया, फिर उसने 34A प्रिंट करके दिया, फिर 34AB प्रिंट करके दे दिया मुझे। तो ये बेसिकली हम ट्यूपल्स के अंदर काम कर रहे होते हैं। लेट्स से मैं एक यहाँ पे छोटा सा एक यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखता हूँ, मैं उसका नाम रखता हूँ माई इनपुट। ये लीजिए मैंने माई इनपुट लिखा और मैंने कहा इनपुट कर दो। ज़ाहिर है जब मैं इनपुट इस तरीके से मेंशन करूँगा तो याद रखिएगा इसकी बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू होती है, तो ये स्ट्रिंग कंसिडर कर रहेगा। जो भी मैं इसको वैल्यू दूंगा पहले उसको स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। तो मैंने कहा यार इसके अंदर व्हाट डू यू वांट टू फाइंड, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ व्हाट डू यू वांट टू फाइंड, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क मैंने लिख दिया इस तरीके से। अच्छा, ये मैंने लिखा क्या क्या फाइंड करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद जब मैंने इसको लिखा उसके बाद मैं इसके अंदर एक और चीज़ करता हूँ, इफ़ की कंडीशन लगाता हूँ। अब चूँकि इफ़ टॉपिक जो है मैं आपको इंशाल्लाह डिक्शनरीज़ के बाद बहुत डिटेल में करवाऊँगा मैं आपको, तो इसलिए आप उसके ऊपर भी फोकस कीजिएगा, ठीक है। बहरहाल मैं एक आगे चलता हूँ। इफ़ माई इनपुट, ये जो मैंने लिखा है इफ़ माई इनपुट एन ट्यूपल, अगर मैंने जो माई इनपुट है जो भी मैं इसके अंदर लिखूंगा अगर वो ट्यूपल 1 के अंदर मौजूद है, अगर मौजूद है तो फिर क्या करो, प्रिंट कर दो, प्रिंट और यस दिस आइटम एग्जिस्ट। तो यहाँ पे सिंपल सा काम करेगा, यस यस दिस आइटम एग्जिस्ट। एग्जिस्टेड भी कर सकते हैं, एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। मैंने एग्जिस्ट कर दी, ठीक है जी। अच्छा, एल्स क्या करो भाई, प्रिंट कर दो नो दिस आइटम डज नॉट एग्जिस्ट, नो दिस आइटम डोंट एग्जिस्ट, डोंट एग्जिस्ट, ठीक है जी। अब डोंट में अब मैं अगर यहाँ इस तरीके से लगाता हूँ तो आपको परेशानी होगी, बोलेंगे यार ये क्या कर दिया। तो इसके लिए मैं बैकस्लैश भी लगा सकता हूँ ताकि वो इसको इग्नोर कर दे। तो बैकस्लैश बेसिकली इग्नोर एस्केप करने के लिए होते हैं। इस कैरेक्टर को एस्केप अगर मैंने करना है तो मैं बैकस्लैश लगा दूंगा इस तरीके से, Ctrl+S। अब मैं ज़रा चलाता हूँ इसको, ये देखिए उसने मैंने वो कहते हैं व्हाट डू यू वांट टू फाइंड, मैं कहता हूँ मैं ए को फाइंड करना चाहता हूँ। मैंने एंटर किया, वो कहे यस दिस आइटम एग्जिस्ट, कहाँ पर, ट्यूपल 1 के अंदर। ये देखें ए यहाँ पे मौजूद है। लेट्स से वो मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, दोबारा चलाने के बाद वो कहते हैं दोबारा क्या फाइंड करना चाहते हो, मैं कहता हूँ मैं 5 फाइंड करना चाहता हूँ। जैसे मैं एंटर करूँगा वो कहेगा नो दिस आइटम डोंट एग्जिस्ट। ज़ाहिर है 5 इसके अंदर मौजूद नहीं है, 4 तक वैल्यूज़ हैं इसके अंदर। तो ये बेसिकली छोटा सा मैंने आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाया। अब मैं इसको ज़रा कमेंट आउट कर दूँगा, वरना वो बार बार मेरे से इनपुट पूछता रहेगा, ठीक है। तो इसको भी मैं कर देता हूँ, यहाँ पर इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अच्छा, कमेंट आउट करने का मैंने आपको तरीके बार बार बता चुका हूँ, बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि आपके पास आप 2-3 तरीके से कमेंट आउट कर सकते हैं। तो लेट से मैं इसको सारे को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं 3 मरतबा इस तरीके से मेंशन करूँगा, इस सारे का सारा कमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो इस एक तो ये है, दूसरा तरीका ये था कि आप सबके शुरू में हैशटैग लगा देते हैं। आगे चलते हैं। अब मैं इसको नेक्स्ट जो है वो है अपडेटिंग,
ठीक है, ट्यूपल्स के आप अपडेट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? ट्यूपल्स को आप अपडेट नहीं कर सकते, ये आपने जहन में रखना है। लेकिन हम उसको फिर किस तरीके से, यहाँ पर फिर मैंने टॉपिक में अपडेट का नाम रखा क्यों है? वजह इसकी ये है, यहाँ पर अब यहाँ पर अपडेटिंग ट्यूपल्स में देखें, ट्यूपल्स कैन बी चेंज्ड और अपडेट बट वी कैन डू बाय चेंजिंग ट्यूपल्स इनटू द लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, सेट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और डिक्शनरी में यूजिंग कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यहाँ के मैं पूरी बात लिख देता हूँ, यूजिंग कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्या मतलब कंस्ट्रक्टर का? कंस्ट्रक्टर मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। डिक्शनरी के टॉपिक को जब आप जाके देखेंगे, डिक्शनरी का टॉपिक तो ज़ाहिर है वो तो आगे का टॉपिक है, लेकिन मैं इस वीडियो को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे कर चुका हूँ। खैर, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब वो कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं मैं जल्दी से बता देता हूँ। लेट्स से अगर आपने किसी ट्यूपल को कहीं पे कन्वर्ट करना होता है तो आप किस तरीके से करते हो? लिस्ट में जब आपको करना होता है तो आप यहाँ पे लिस्ट लिखते हो, और लिस्ट के बाद एक इस तरीके से कंस्ट्रक्टर लगा देते हैं, इसके आगे ब्रैकेट्स लगा लेते हो, और उसके अंदर कोई भी चीज़ डालनी होती है वो आप डाल देते हो। इस तरीके से यहाँ पे ट्यूपल का कंस्ट्रक्टर भी होता है, यहाँ पे मैं ट्यूपल लिख देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्टर होता है, उसको हम कहते हैं सेट कंस्ट्रक्टर, तो सेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके डिक्शनरी का भी कंस्ट्रक्टर होता है, उसको डिक्ट कहते हैं। ठीक है जी, तो ये 4 कंस्ट्रक्टर हैं जिसको जिनकी मदद से आप एक दूसरे में सेट को डिक्शनरी में, सेट को ट्यूपल के अंदर, या सेट को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से ट्यूपल को लिस्ट, सेट डिक्शनरी में, डिक्शनरी को सेट, ट्यूपल और लिस्ट वगैरह में एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस की मदद से हम लोग किसी भी ट्यूपल को अपडेट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये फिर चेंज कर रहे होते हैं। लेट्स से मेरे पास एक वो है, एक ट्यूपल है, उस ट्यूपल का नाम मैंने रखा है ट्यूपल 2, और उसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ये लीजिए, मैंने मेंशन कर दिया। इनको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ये लीजिए, मैंने कमेंट आउट कर दिया। ट्यूपल 2 में मैंने पाइथन, जावा, C++ और जावा स्क्रिप्ट लिखा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कहूँगा न्यू चेंज लिस्ट। ठीक है, तो ट्यूपल 2, इसको इस तरह करते हैं, ट्यूपल 2 और यहाँ पे लिखूँगा _2 लिस्ट। ठीक है जी, ट्यूपल 2 को मैंने किस में कन्वर्ट किया? लिस्ट में। कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? इक्वल करने के बाद मैं लिखूंगा लिस्ट, इस तरीके से लिस्ट लिखा, और इसके अंदर मैं ट्यूपल 2 का नाम डाल दूंगा। ये लीजिए, अब ये ट्यूपल 2 जो है लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लिस्ट 2 में, अब यानी कि ये ट्यूपल 2 लिस्ट में नहीं कन्वर्ट हुआ, बेसिकली इसको अब ट्यूपल 2 कहेंगे। ये जो है लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ये कन्वर्ट नहीं हुआ, ये कन्वर्ट हो चुका है। हमने क्या किया, हमने ट्यूपल 2 का नाम इसके अंदर दे दिया, लिस्ट बन गई। अब इस लिस्ट का जो नाम है वो है ट्यूपल 2 लिस्ट। अच्छा, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इस ट्यूपल 2 की लिस्ट के अंदर मैं इसके अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट करूँगा। लेट्स से मैंने लिखा ट्यूपल 2 लिस्ट, इस तरीके से मैंने लिखा ट्यूपल 2 लिस्ट डॉट अपेंड। ये देखिए, ये सारे देखिए, मैं जैसे डॉट लिखूंगा मेरे पास सारे ऑपरेशंस आ जाएंगे, अपेंड, रिमूव, इंसर्ट, एक्सटेंड, जो कि सारे के सारे लिस्ट हम करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें क्या कर दूँगा, अपेंड का ऑप्शन कर दूँगा। ये अपेंड मैंने किया। अपेंड क्या करना चाहता हूँ मैं, इसके अंदर एक न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपेंड कर देता हूँ, जिसका नाम मैंने रखा है, मैंने क्या रखा है पहले से मौजूद है, C#। ठीक है, तो C# में इसके अंदर करूँगा, और उसके बाद क्या करूँगा, मैं कहूँगा प्रिंट करो ट्यूपल 2 लिस्ट को प्रिंट करो। और अब मैं चाहता हूँ ये जो ट्यूपल 2 लिस्ट जो मैंने बनाई थी, इसको मैं वापस ट्यूपल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा ट्यूपल 2 इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा ट्यूपल। ठीक है, इस तरीके से ट्यूपल लिखा मैंने, और ट्यूपल लिखने के बाद मैं वो जो मैंने लिस्ट बनाई थी ट्यूपल 2 लिस्ट, इसको मैं इसके अंदर मेंशन कर दूंगा। अब जो लिस्ट जो है ये ट्यूपल में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले ये ट्यूपल जो था वो लिस्ट में कन्वर्ट हुआ, अब ट्यूपल लिस्ट जो है वो ट्यूपल में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसका मैं नाम ट्यूपल 2 रखा है। मैं अब कहूँगा प्रिंट कर दो ट्यूपल 2। ठीक है जी, ट्यूपल 2 प्रिंट कर दो। एक बात ये हो गई। अब ज़रा आप गौर कीजिएगा, गौर करने वाली क्या बात है। मैं यहाँ पर एक और प्रिंट करता हूँ, इसी को मैं यहाँ पे Ctrl+C, और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ Ctrl+V। देखिए ये क्या करेगा, सबसे पहले ये ट्यूपल 2 था इस तरीके से, जो कि हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसको हमारे पास तरीका होता है, उसको यानी कि लिस्ट में या फिर सेट्स में या डिक्शनरी में कन्वर्ट करके उसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, फिर वापस को ट्यूपल में कन्वर्ट कर देते हैं।
तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ट्यूपल पाइथन इसके अंदर सारे थे, मैंने इसको कहा पहले इसको प्रिंट करो। प्रिंट करने के बाद मैंने इस ट्यूपल टू लिस्ट को लिस्ट में कन्वर्ट किया इस तरीके से लिस्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू। अच्छा, लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हुए मैंने ट्यूपल टू को इसके अंदर नाम दिया। फिर मैंने कहा ट्यूपल टू के अंदर अपेंड कर दो C# को। फिर अब ट्यूपल टू ये नहीं कि जो मैंने लिस्ट बनाई इसको प्रिंट कर दो। अब जो है वापस इसको ट्यूपल के अंदर कन्वर्ट कर दो, उसका नाम ट्यूपल टू रख दो और फिर ट्यूपल टू को प्रिंट कर दो। ठीक है, अब ज़रा चेक करते हैं, इसके अंदर 3 लाइनें प्रिंट होकर आएंगी और ज़रा देखिएगा फ़र्क। ये देखिए, पहले जो सेम जो थी, जो सबसे पहले मेरे पास ट्यूपल मौजूद था, ट्यूपल टू मौजूद था, वो ये था। मैंने क्या किया, उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया। लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद उसके अंदर C# अपेंड कर दिया। अपेंड होने के बाद अब ये लिस्ट बन चुकी है। अब मैंने इस लिस्ट को वापस ट्यूपल में कन्वर्ट किया और ये देखिए मेरे पास ट्यूपल में कन्वर्ट हो चुकी है। और कन्वर्ट होने के जो पहचान है वो आखिर में देखिए C#, ये देखिए स्टार्ट में और आखिर में आपके पास राउंड ब्रैकेट्स मौजूद हैं। तो इस तरीके से हम उसको अपडेट कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं अनपैकिंग की। अनपैकिंग में बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होता है, अनपैकिंग में बड़ा सिंपल और सादा सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होता है। वो है यहाँ पर इस तरीके से मैं आप मेंशन कर देता हूँ, अनपैकिंग ट्यूपल्स, Ctrl+C। अच्छा, अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, मैंने कहा ट्यूपल थ्री इज़ इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर एक ट्यूपल बनाता हूँ और उसके अंदर रख देता हूँ 1, 2, 3। ठीक है, Ctrl+S किया मैंने। ये जो मैंने काम किया इसको हम कहते हैं पैकिंग। क्या किया है, मैंने एक ट्यूपल के अंदर कुछ वैल्यूज़ को पैक कर दिया है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पैकिंग। लेकिन मैं इसको अनपैक भी कर सकता हूँ। अनपैक करने का तरीका क्या है, यानी कि मैं क्या करूँगा, इस तरीके से एक ट्यूपल बनाऊँगा, उसका नाम मैंने रखा A, B, C। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या इज इक्वल टू, जैसे मैं इक्वल का साइन करूँगा वो सारे के सारे वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और मैं इसको बराबर कर दूंगा ट्यूपल 3 के बराबर। ठीक है, ट्यूपल 3 के बराबर मैंने कर दिया। अब वो क्या करेगा, इससे ट्यूपल 3 किसके बराबर है, इसके बराबर, और ये ABC ट्यूपल 3 के बराबर है। तो इसका मतलब A जो है 1 को मिलेगा, A की जो वैल्यू होगी 1 होगी, B की वैल्यू 2 होगी और C की वैल्यू 3 होगी। अब मैं इसको कह देता हूँ प्रिंट कर दो, इधर कर दो A, इधर कर दो B, इधर कर दो C। अब ज़रा देखिएगा 3 प्रिंट होकर आएंगे और बड़े सिंपल से प्रिंट होकर देंगे। ये देखिए 1, 2, 3 इस तरीके से मुझे प्रिंट करके दे दिए। ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं अनपैकिंग। क्या कहते हैं इसको हम लोग, अनपैकिंग। अच्छा, अनपैकिंग ट्यूपल 3 जो है 1, 2, 3 है, पैकिंग कर दी मैंने इसको। इन ट्यूपल को मैं ट्यूपल इस वेरिएबल के अंदर इस ट्यूपल को डाल दी, पैकिंग होगी। अब इसको अनपैक किस तरह कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर जो वैल्यूज़ थी ये नहीं, ट्यूपल 3 को भी मैं एक वैल्यू के अंदर असाइन कर दूंगा, एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर दूंगा। और वेरिएबल जो इस तरीके से काम करेगी कि उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक पर्टिकुलर वेरिएबल को एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही होगी। तो इस तरीके से मैंने किया। तो ये यानी कि मैंने ट्यूपल 3 को मैंने इसके बराबर किया और फिर ABC को मैंने ट्यूपल 3 के बराबर कर दिया। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या हुआ कि A जो है वो 1, A को जो 1 मिल गया, B को 2 मिल गया, C को 3 मिल गया। अच्छा, एक बात आपने इसमें जहन में रखनी है कि अगर यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं तो आपको यहाँ पे 3 वेरिएबल्स मेंशन करनी पड़ेंगी। आप 2 वेरिएबल्स मेंशन नहीं कर सकते। अगर मेंशन करेंगे तो उसका तरीका है, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि अगर आपके पास 3 वैल्यूज़ मौजूद है आप यहाँ पे 4 वेरिएबल मेंशन कर देते, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। लेट से मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ D। ठीक है, तो Ctrl+S किया मैंने। अब जैसे मैंने Ctrl+S किया मैं कहता हूँ इसको D कर दो प्रिंट। तो अब यहाँ पे देखिए एरर दे देगा मुझे। क्या एरर देगा ज़रा देखते हैं। ये देखिए उसने मुझे कह रहे अनपैक अनएक्सपेक्टेड वैल्यूज़ जो 4 हैं, लेकिन हमें जो मिली है ना वो 3 है। एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ कितनी है, 3 है। एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ जो हैं 4 हैं और जो इसको इंटरप्रेटर को जो मिली हैं वो 3 वैल्यूज़ हैं। तो इसलिए ये इस तरीके से एरर देता रहेगा और आपको इस तरीके से काम नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब मैं एक और काम करता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। मैं इन सबको कॉपी लाइन डाउन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज़ बढ़ा देता हूँ, 4, 5, 6, 7। ठीक है जी, Ctrl+S। अब यहाँ पे मैं D भी मेंशन कर देता हूँ, कॉपी लाइन डाउन, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ D। ठीक है जी, अब D चूँकि मैंने डिफाइन नहीं किया तो उसको यहाँ पे जल्दी से डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया D, Ctrl+S। अच्छा, अब क्या होगा, एरर दोबारा आएगा। चेक करते हैं वो कैसे। ये लीजिए मैं इसको चलाया, इसने दोबारा एरर गए। वो कह रहे एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ जो हैं 4 हैं, लेकिन यहाँ पे तो 4 से ज़्यादा वैल्यूज़ मौजूद है। भाई क्या कर रहे हो।
तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, इससे बचत करने के लिए, इससे बचने के लिए मैं यहाँ पे स्टार लगा दूंगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि ए को पहली वैल्यू मिली, बी को दूसरी वैल्यू मिली, सी को तीसरी वैल्यू मिली, डी जो स्टार डी जो होते हैं इसको आगे की सारी वैल्यूज़ मिल गई। ठीक है, स्टार डी को क्या हो गया, 4 से लेकर 7 तक सारी वैल्यू, अगर 1000 तक भी होती 1000 की 1000 वैल्यूज इसको मिल जाती। तो इस तरीके से मैंने इसको किया। अब ज़रा देखिएगा, इसको मैं प्रिंट करता हूँ। ये देखिए उसने क्या किया, उसने पहले वाली वैल्यू 1 2 3 ABC को मिल गई, डी को क्या मिल गई, ये पूरी की पूरी वैल्यू मिल गई और उसने उसको लिस्ट बना दिया है। तो ये हमारे पास तरीक़ाकार था। अब हम आगे एक और टॉपिक देखेंगे जो है जॉइनिंग ट्यूपल्स। ठीक है, अब ये पैकिंग और अनपैकिंग मैंने आपको बता दी और ये कोई ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक। अब मैं आपको बता देता हूँ। एक और यहाँ पे मैं स्निपेट कॉपी किया मैंने और यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसके अंदर मैंने सारे स्निपेट्स लिखे थे, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, साउंड खामोश हो गया था उसका, जिसकी वजह से मुझे दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप जो है उसकी जगह साउंड रिकॉर्ड कर लें, तो साउंड रिकॉर्ड करना भी तो ऐसा ही है ना कि भाई जितनी देर की वीडियो उतनी देर में साउंड रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो उससे बेहतर दोबारा वीडियो ना बना लीजिए 30 मिनट की या आधे घंटे की। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। मेरे पास 4 हो गया, 5 हो गया। 4 5 के मैं इसको क्या कहता हूँ, मैं ज्वाइनिंग कर देता हूँ, ज्वाइनिंग अंडरस्कोर ट्यूपल्स। मैं ज्वाइनिंग ट्यूपल्स किया। ज्वाइनिंग ट्यूपल्स में मैंने क्या किया, ट्यूपल 4 प्लस ट्यूपल 5, ये लीजिए मैंने इस तरीके से मेंशन कर दिया। कंट्रोल S मैंने किया। अब मैं ज़रा इसको एक छोटा सा काम कहता हूँ कि प्रिंट कर दो एक्सक्यूज़ मी, प्रिंट कर दो ज्वाइनिंग को। ठीक है जी, ज्वाइनिंग ट्यूपल्स को प्रिंट कर दो। एक चीज़ तो ये देखें, मैं इसको जैसे कि ये देखिए इसने दोनों ट्यूपल्स को ज्वाइन करके दे दिया है मुझे। 1 2 3 4 5, इसको हम यहाँ पे चेंज करके अगर लिखना चाहें 6 7 8 9, ठीक है, इतना काफ़ी है। तो ये लीजिए, अब ज़रा देखें, देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोनों ट्यूपल्स को ज्वाइन कर दिया। ट्यूपल को ज्वाइन करने का एक और भी तरीका है, यानी कि आप इसकी जगह पर ये भी मेंशन कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंट के फंक्शन में मेंशन कर दें, तब भी आपको ये सेम आंसर देगा। ये देखिए सेम आंसर दिया। अच्छा, इसके अलावा एक और भी आप काम कर सकते हैं, वो ये है कि आप इसको कॉपी लाइन डाउन करें, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, और इसको मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 3। तो वो 3 बार तो 2 बार प्रिंट होगा, ये 3 बार प्रिंट होगा। ज़रा चेक करते हैं ऐसा ही होता है कि नहीं। ये देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 2 मतलब प्रिंट हो गया, फिर 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9, तो ये 3 मतलब प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से ये सारा काम हो रहा होता है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था जो कि ज्वाइनिंग ट्यूपल्स था, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके जाने से पहले आपकी तवज्जो जो है अपने यूट्यूब चैनल की तरफ दिलाता हूँ। आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग को सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएं, टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस पाइथन को एक्सेस कीजिए। एक्सेस करने के बाद आपके सामने प्लेलिस्ट आएगी। इसकी वीडियो नंबर 1 ज़रूर देखिए ताकि आपको पता लगे हम बना क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम आने वाले वक्त में करेंगे क्या। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम जाने से पहले अपने टॉपिक को देख लें। हाँ, ये वाला टॉपिक हम कर रहे थे, एक्सेसिंग, अपडेटिंग एंड पैकिंग ज्वाइनिंग ट्यूपल्स। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।